ओम शांति। सुनते हैं 10 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ साइलेंस, दूसरा टावर ऑफ सुख, तीसरा टावर ऑफ दुख बाबा ने बड़े सुंदर आज वर्णन किया। टावर ऑफ साइलेंस, शांति की चोटी, वो है तुम्हारा शांति धाम। और टावर ऑफ सुख अर्थात सुख की चोटी, वो है सुख धाम। और टावर ऑफ दुख, ये विकार, ये कलयुग की दुनिया, ये टावर ऑफ दुख ये बाबा ने बताया आज बड़ा इंटरेस्टिंग। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, 1 सेकंड में बाबा कहे लिख कर दो, किसकी याद में बैठे हो? 1 सेकंड में सब लिख के दो। तो सबने लिख के दिया बाबा ने भी लिखा, तो बाबा ने तो झट लिखा, बाकियों को 2-2 मिनट भी लग गया, 1-2 मिनट। तो बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने ठीक लिखा। क्या? अलफ और बे, किसकी याद में बैठे? अलफ माना बाबा और बे माना बादशाही। हाँ, तुम्हें बस बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। तो ये बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम उस ऊंची दुनिया स्वीट साइलेंस होम में जा रहे हैं ना, तो बस फिर यहां से क्या तल्लुक, तुम्हें तो ऊपर बाबा को भी राजाई की, और आगे नई दुनिया में आ रहे हैं, बाबा को भी वहां की राजाई की बातें याद आती हैं, यहाँ की बात बाबा को याद नहीं आती है। तो फिर बाबा ने कहा कि उठते बैठते चलते फिरते बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। ये तुम्हें कार्य करना है। फिर कितना ऊंच स्थान है जहां तुम रहते हो, सूर्य चांद से भी पार, आवाज से भी परे। हाँ, उस स्थान पे तुम बच्चे रहते हो। तो तुम आते ही हो स्वीट साइलेंस होम से, वो है तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम। इसलिए वहां से तुम इस धरती पर आते हो। और कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और सेकंड में कहां से कहां चली जाती है, हाँ, फिर आके पार्ट बजाती है। तो बाबा ने कहा, इसलिए सदा खुद को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझना है। तो निराकारी दुनिया है तुम्हारा टावर ऑफ साइलेंस। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, माला भी गाई हुई है, जिन्होंने खूब मेहनत की उनकी माला बनी हुई है, 9 रत्न गाए जाते हैं। तो बच्चे, हाँ, इससे पता लगता है कि उन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है ना, माला का मणका बनना माना पुरुषार्थ के, जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तब जो है हम ऐसा बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, लक्ष्मी नारायण जो है वो सुख के टावर में है। हाँ, कोई भी लोभ लालच नहीं बच्चे। वहां का खान पान बोल चाल सब बड़ा रॉयल होता है। सतयुगी दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप और वर्षे को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, इसलिए बच्चे तुम्हें खूब पुरुषार्थ, माया याद नहीं करने देती है, बुद्धि को भटकाती है, कभी काम कभी क्रोध के बहुत तूफानों में ले आती है। लेकिन बाबा ने कहा, फिर भी तुम्हें घड़ी घड़ी याद करना है, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस घर, बस ये धुन लग जाए, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद नहीं करेंगे तो बच्चे सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, और पद भी कम हो जाएगा। सजाएं भी बहुत खाओ और पद भी कम, तो फिर कितना जो है। इसलिए अच्छा कोशिश करो हर वक्त याद करें। हाँ, तुम बच्चों का तो बाबा ने कहा मिरवा मत मलू का शिकार, दुनिया में कितने दुख अपार, और तुम बाबा की याद में खुशी में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को कर्मातीत अवस्था को पाना है, और कर्मातीत अवस्था को पाकर ही तुम पवित्र बनकर फिर वापस जाना है। मेहनत करनी है कर्मातीत अवस्था करके पवित्र बनने की। फिर बाबा कितना मीठा है, मोस्ट बिलव्ड है। हाँ, क्या कहते हैं कि बच्चे तुम भी ऐसा बनना, जीते रहो
आज बाबा ने कहा बच्चे जीते रहो। बाबा कितना मोस्ट बिलॉव्ड है, बहुत मीठा है। तो तुम बच्चों को भी मीठा ही बनना है। हाँ, बाप कहते हैं तुम यहां देखते हो क्या कि ये वहां जो कुछ तुम यहां देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मौत देखना, ये भी कोई मासी का घर नहीं है, ये भी दुख की चोटी। इसको बाबा ने दुख की चोटी कहा है। धारणा तब होगी जब आपकी बुद्धि गोल्डन एज होगी, नहीं तो धारणा नहीं हो पाएगी। बुद्धि गोल्डन एज चाहिए। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। फिर खुशी कहां से रहेगी। बाप एकदम हाईएस्ट पावर वाला चुंबक है। आज कितना अच्छा टाइटल है, हाईएस्ट पावर वाला चुंबक। उस पे कट चढ़ नहीं सकती कभी भी। माँ में कम याद करो, और कोई भी चीज में ममत्व तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ममत्व तो लगे रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाप की शिक्षा पर चलने से तुम्हें उच्च पद की, उच्च सुख की चोटी पर जाना है ना, तो बाप की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा। जो श्रीमत पर चलना पड़े, इसलिए उसमें मेहनत है। फिर तुम बहुत उच्च सुख की चोटी में पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसी हवाएं तो चलती नहीं जो सारे मकान खराब हो जाए। वहां तो बड़ा नो पॉल्यूशन, नो पॉपुलेशन, नो पॉवर्टी, हाँ, नो पावर हंगर, ये 4P। हाँ, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, पॉल्यूशन तो बिल्कुल है ही नहीं, और पॉवर्टी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है, और पावर हंगर, सत्ता की भूख भी नहीं। इसलिए वो सुखधाम कहलाता है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे क्या कहेंगे कि देखो जो सर्विसेबल बच्चे होंगे ना, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते होंगे, वो छिपे नहीं रहेंगे। झट कहेंगे फलां जगह जाकर हम सर्विस करें। हम सर्विस मिली, रोटी टुकड़ खाया और ये भागे फिर सर्विस पर। बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में तो सर्विस ही सर्विस रहता है, खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं। तो बाबा ने कहा सर्विस तो ढेर पड़ी है बच्चे, जंगल को मंगल बनाना है, जंगल को मंगल बनाना है। तो बाबा ने कहा कोई तो कितना सर्विस पे खड़े रहते, म्यूजियम के ऊपर खड़े रहते, सारा दिन समझाने की सेवा करते। बाबा ने कहा कितना ऊंचा पद पाएंगे, तुम्हारे बच्चे आगे चलकर सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे। सचमुच आज सैकड़ों तो क्या, हजारों म्यूजियम खुल गए हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे तो कितने बच्चे देखो, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी तो इतनी दुकानें खुल जाएंगी जो किसी की नहीं होगी। ये बाबा के सेंटर ही तो बाबा की दुकानें हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे वो दिन भी निकट आना, और आ ही गया। अब तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, कोई कमी नहीं है। इवन विदेश में तो स्पेस सेंटर जिसे कहते हैं ना, वो भी खुले हुए हैं जगह जगह। इनर स्पेस, वो दुकानें ही होती हैं, जगह मार्केट में लेते हैं और उसमें इनर स्पेस की तरह बाबा की दुकान चलाते हैं, उसमें सबको परिचय देते हैं। बाकी आज की मुरली में जो खास वरदान था, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को क्या करने वाले, सत्य को अपनाने वाले सदा के विजयी भाव, सहन शक्ति की धारणा जिसमें है ना, वो सत्यता को अपनाने में एकदम शक्ति आ जाएगी, सत्यता को अपनाने। और फिर क्या होगा, फिर सदा के लिए विजयी बन जाएंगे। सदा के लिए विजयी बनना है ना, उसके लिए सहन शक्ति की धारणा करनी। क्योंकि बाबा ने कहा सहनशील ही तो शहनशाह है, जितना सहन करेंगे तो शहनशाह खुद बनते जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन था क्या, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। जितना प्रसन्न रह के औरों को प्रसन्न करेंगे, उतना ही दुआएं लेंगे और दुआएं देंगे। प्रसन्न रहना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, प्रसन्न करना है।
तो बाबा ने कहा कि देखें बच्चे, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसी से दुआएं मिलेंगी, दुआएं देना और दुआएं लेना ऑटोमेटिकली। देखो हर समय हम प्रसन्न रहते हैं, औरों को भी दुआएं देते, दुआएं लेते। तो ये था प्यारे बाबा का आज का मुरली से जो निकला हुआ मंथन, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।